ये बताइएगा कि आम तौर पर ये तासुर रहा है आपकी पार्टी के अंदर भी कि उनसे मुलाकात में सियासी लोग कम जाते रहे हैं या उन्हें इजाज़त नहीं मिलती रही। तो आज कुछ सियासी लोग भी गए थे, तो आपको लगता है कि अगर ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल जाता है आपका, यानी आपकी पार्टी और आपके चेयरमैन के दरमियान, तो मामलात आपकी पार्टी के ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे? हमारी जो सियासी क़ियादत है खान साहब की बहुत वक्तों से, दहाइयों से खान साहब के साथ चली आ रही हैं। वो खान साहब उनके लीडर हैं। आज कई एक जो हजरात गए, उन्होंने खान साहब को कोई 1 साल के बाद देखा जी, तो उनका हक है, इस्तेकाक हैं। और अगर ये चैनल, उम्मीद है खान साहब ईद से कबल बाहर आ जाएंगे। अच्छा। और ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सियासी क़ियादत जो है वो इसी तरह खान साहब तक रसाई रखें, उनकी मुलाकातें हो, तो एक कलेक्टिव विजडम जो होती है, मजमूई जो विजडम है, उसके ज़रिए बेहतर फैसले हो सकते हैं। आज भी जब हमने फैसले किए तो खान साहब ने सब जो मौजूद थे, सेनेटर्स, MNAs और पार्टी की क़ियादत, उन सब से इनपुट लिया और फिर हमने बाकायदा कंसेंसस से वो फैसले किए। ठीक ठीक। मरवत साहब, आप खान साहब की ईद से पहले रिहाई की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। किन केसेस में उम्मीद है कि उन्हें रिहाई मिल सकती है? और फिर ये कि उन पे MPO नहीं लगेगा? खान साहब जो हैं फिल वक्त तो 3 केसेस में अंदर हैं। साइफर केस है, तोशा खाना केस है, और साइफर केस में बास बड़ी तवालत पकड़ गई है। इतनी ज़्यादा तवालत हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। और दूसरा जो एक केस अब हुआ ये कि हम तो ये देख रहे हैं कि चूंकि तीनों केसेस में जो ट्रायल हैं वो बड़े ही बेदर्दी से और कानून के तमाम तकाज़ों को मलिया मेट करते हुए कंडक्ट किए गए। अच्छा। यानी साइफर की मिसाल देता हूँ, 18 दिनों में नकुलात दी जाती है, फ़र्द जर्म आयद होता है, 25 गवाहान हो जाते हैं, जरे हो जाते हैं, और हमारे वकला को बाहर निकाल दिया जाता है। अपने मन मानी मर्जी के वकला मुकर्रर होते हैं, वो कोई अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देते हैं जो उनका बुनियादी फरीज़ा था कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करते, चाहे किसी ने मुकर्रर किए हो। तो ये इतने बड़े लेक्यूनर्स हैं और इतनी ज़्यादा इन्होंने ट्रायल और तरीका और कानून इंसाफ की शेरग ऐसे अंदाज में काटी ट्रायल करते हुए कि उनका काम था, उन्होंने 8 फरवरी से 1 हफ्ता कबल ये कन्विक्शन देने थे कि खान साहब एक के बाद दीगरे सजायाब हो गए, और वो उन्होंने दिए। नजम सेठी साहब ने अपनी चिड़िया के जरिए साइफर केस में खान साहब को दी जाने वाली सजा की निशानदेही 15 दिन कबल कर दी थी कि उनको 5 फरवरी से कबल सजा दी जाएगी, और बायनऊ इसी तरह हुआ। हमारे जो 6 जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है, उन्होंने मातात अदलिया के जज साहिबान पर भी असरअंदाज होने की कोशिशों का जिक्र किया, उनके साथ जो नारवा रवैया रखा गया। और अब शायद वक्त है कि पाकिस्तान की अदलिया माजी में जो इनके पास किरदार रहे, जो बड़े कलीदी ओहदों पे रहे, जैसे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जस्टिस इरशाद हसन खान थे, इफ्तिखार चौधरी थे, साकिब निसार थे, मौली मुश्ताक थे, ऐसे किरदारों के होते हुए अदलिया में जिस सूरत के साथ जी ये पोलराइजेशन और मुदाखलत जो है वो सरायत कर गई, इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि अगर उस वक़्त की अदालत है, सानिया क्वेटा जब वकला को जो है 70-80 वकला को जो है मारा गया क्वेटा में, या 12 मई का वाक़या था कराची में, या इसके अलावा उसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद में मारा गया, फैजाबाद धरना था, मॉडल टाउन का वाक़या था, जजिस नजरबंदी थी, या मिसिंग पर्सन्स हैं, सलाला का इवेंट है, इन तमाम चीज़ों पे इंक्वायरियां हो के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी का तयन करते हुए कोई सजाएं दी जाती,
तो आज नौबत यहाँ तक न पहुंची ठीक, अच्छा। कि खुद पूरी हाई कोर्ट एक जबान होके खड़ी हो गई।